गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आप लोगों को सब्जेक्ट हिंदी मतलब कि हिंदी का कौन सा पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। 6 पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। 6 पार्ट में आप लोगों में क्या है, उठो सवेरे। इस पार्ट में हमें क्या बताया गया है कि हमें प्रातःकाल क्या करना चाहिए, सवेरे उठना चाहिए और घर तथा विद्यालय में अच्छे आचरण की प्रेरणा इस पाठ से हमें मिलती है और स्वच्छता के प्रति हमें जागरूक किया है, यानी अपने जागरूकता को बढ़ावा दिया है। देखिए इस पाठ में क्या बताया गया है। मुकुल एक अच्छा लड़का है, वह सूर्य उदय यानी सूर्य निकलने, जब सूर्य निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, सूर्य उदय होना। तो होने से पहले क्या होता है, उठ जाता है और अपने माता पिता के चरण यानी पैर छूकर वह अपनी बहन अन्ना को बड़े प्यार से जगाता है। जो मुकुल है उसकी छोटी बहन का क्या नाम है, अन्ना है। दोनों बहन भाई शौच के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोते हैं। इसके बाद दोनों खूब मल कर नहाते हैं। डायग्राम में देखिए, ये देखिए कैसे वो अपने हैंड वॉश कर रहा है यानी हाथ धो रहा है और फिर हाथ धोने के बाद क्या कर रहे हैं, दोनों भाई बहन देखिए कैसे नहा रहे हैं। सर्दी की ऋतु में दोनों गर्म पानी से नहाते हैं। आप लोग भी देखिए जैसे इस समय किसका मौसम आ रहा है, सर्दी का मौसम यानी ठंडी का मौसम आता है। तो ठंडी के मौसम में आप कैसे पानी से नहाते हैं, गर्म पानी से। तो वैसे ही मुकुल और अन्ना भी गर्म पानी से नहाते हैं। फिर तौलिए से शरीर साफ करके साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। शीशे के सामने खड़े होकर दोनों अपने आप कंघी कर लेते हैं और माँ कहती है, बच्चों ठहरो मैं आकर कंघी कर देती हूँ। मुकुल और अन्ना दोनों कहते हैं, माँ हम अपने आप कंघी करना सीख गए हैं। दोनों भाई बहन अपने नाखून साफ करते हैं। वे अपने जूतों पर भी क्या करते हैं, पालिश स्वयं ही करते हैं, मतलब खुद ही पालिश करते हैं। फिर साबुन से हाथ मुँह धोकर नाश्ता करते हैं। इसके बाद दोनों अपना अपना स्कूल बैग लेके कहाँ, स्कूल यानी विद्यालय जाने को तैयार हो जाते हैं। माँ उन दोनों को स्कूल बस तक छोड़ने जाती है। वह कहती है, बच्चों पंक्ति में खड़े हो जाओ, यानी एक लाइन रो बनाकर क्या रहो, आप लोग खड़े हो जाओ। पंक्ति तोड़कर यानी लाइन तोड़कर बस में हमें नहीं चढ़ना चाहिए और स्कूल जाकर प्रार्थना में शामिल होना चाहिए। यानी हमें सुबह के प्रेयर से पहले क्या करना चाहिए, स्कूल पहुँच जाना चाहिए और एक लाइन में खड़े होकर प्रेयर करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। भाई बहन लाइन यानी पंक्ति में खड़े हो जाते हैं। फिर वे स्कूल बस में जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ पहुँचते ही वो क्या करते हैं, अपने अध्यापक और अध्यापिकाओं यानी अपने टीचर्स और मैम को क्या करते हैं, हाथ जोड़कर गुड मॉर्निंग विश करते हैं यानी नमस्कार करते हैं। और वे अपने साथियों को क्या कहते हैं, हेलो कहते हैं और वे सब से हंसकर बोलते हैं। प्रार्थना के बाद मुकुल और अन्ना अपनी अपनी कक्षाओं में चले जाते हैं। वो कक्षा में अपने अपने निश्चित स्थान पर बैठते हैं। जैसे आप लोग भी अपने क्लास में जाते होंगे तो एक अपनी सीट डिसाइड किए रहते हैं, निश्चित किए रहते हैं कि मुझे यहाँ पे बैठना है या इस फ्रेंड के पास बैठना है। वैसे ही मुकुल और अन्ना भी अपनी अपनी कक्षाओं में जाकर अपने निश्चित स्थान पर बैठ जाते हैं। जब अध्यापक या अध्यापिका पढ़ाते हैं तो वे मन लगाकर सुनते हैं। वे सबको जी कहकर बुलाते हैं। हमें अपने से बड़ों से कैसे बात कहना चाहिए, जी कहकर बुलाना चाहिए। तो बच्चों इसमें क्या बताया गया है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और जल्दी उठकर हमें क्या करना चाहिए, जैसे हम फ्रेश होने जाते हैं तो फिर फ्रेश होकर आए तो अपने हाथ को साबुन से या हैंड वॉश से बढ़िया अच्छे से उसको धोना चाहिए। उसके बाद हमें नहाकर तैयार होकर हम क्या करें, अपने प्रेयर के पहले ही स्कूल पहुंच जाएं और फिर प्रेयर करते समय हम एक लाइन में खड़े रहें। उसके बाद हम अपनी लाइन ना तोड़ें, उसी रो में हम अपने क्लास में जाएं और सब अपने टीचरों को गुड मॉर्निंग विश करें और फ्रेंडों को हेलो कहें और अपने निश्चित स्थान पे बैठकर मन लगाकर पढ़ाई करें। नेक्स्ट पेज देखिए अब।
मुकुल और अन्ना अपने अध्यापकों का कहना मानते हैं। वे किसी से भी झगड़ा नहीं करते हैं। वे सबसे मीठा बोलते हैं। वे कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। वे स्वयं भी प्रसन्न रहते हैं यानी खुश रहते हैं तथा दूसरों को भी खुश रखते हैं। अध्यापक अध्यापिकाएं उनको प्यार करते हैं और वे कहते हैं कि मुकुल एक अच्छा लड़का है और अन्ना एक अच्छी लड़की है। जैसे आप लोग अगर अपने टीचरों का कहना मानते हो और अच्छे से उनकी बातें सुनते हो तो कहते हैं ना कि आप लोग अच्छे बच्चे हो, तो इस तरह की वो आपकी क्या करते हैं, तारीफ़ करते हैं। उसी तरह मुकुल और अन्ना की भी तारीफ़ उसके टीचर्स यानी अध्यापक और अध्यापिकाएं करती हैं। नेक्स्ट देखिए आप लोग, ये सही विकल्प पर हमें क्या करना है, सही का चिन्ह लगाना है। तो फर्स्ट क्या है, मुकुल उठता है। तो मुकुल आपका कब उठता है, सूर्य उदय के से पहले उठता है। जब सूर्य निकलता है उससे पहले उठता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य उदय से पहले। सेकंड है, हमें क्या तोड़कर बस में नहीं चढ़ना चाहिए, तो पंक्ति, जो लाइन होती है, पंक्ति होती है, वो तोड़कर हमें बस में नहीं चढ़ना चाहिए। अब देखिए, ये देखिए, सही कथन पे सही तथा गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाना है। सवेरे उठना अच्छी आदत है, ये आपका क्या होगा, सही। हमें सुबह उठना हमारा अच्छी आदत, गुड हैबिट होती है। शौच के बाद हाथ न धोना अच्छी आदत है, ये गलत है, आपका रॉन्ग हुआ। मुकुल और अन्ना अपने जूतों पर स्वयं पालिश करते हैं, ये आपका क्या है, सही है। मैंने आपको पाठ में पढ़ाया कि मुकुल और अन्ना अपने सारे काम वो खुद ही करते थे। मुकुल और अन्ना पसंद नहीं रहते हैं, ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि वो अपने क्लास में हमेशा प्रसन्न रहते थे। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान हमें भरना है। मुकुल दोनों हाथ जोड़कर अध्यापक को करता है, क्या करता था, नमस्कार। तो ये फर्स्ट में क्या हो जाएगा, आपका नमस्कार हो जाएगा। सर्दियों में हम पानी करवाकर नहाते हैं, तो सर्दियों में हम गर्म पानी करवाकर नहाते हैं। मुकुल सबको कहकर बुलाता है, तो मुकुल क्या कहकर बुलाता था, जी कहकर बुलाता था। तो इसका आंसर जी हो जाएगा। मुकुल अध्यापकों का मानता है, तो क्या, मुकुल अध्यापकों का कहना मानता है। तो इसका आंसर आपका कहना हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है हमें। तो इसमें लिखा है मुकुल कब उठता था, तो मैंने अभी आप लोगों को लेसन में बताया ना कि मुकुल सूर्य उदय होने से पहले उठता था। दोनों भाई बहन कंघी किससे करवाते थे, तो दोनों भाई बहन स्वयं कंघी करते थे, वो किसी से करवाते नहीं थे, वो अपने से ही अपनी कंघी करते हैं थे। आप कैसे बालक बनना चाहते हैं, ये आंसर आप लोगों को अपने से लिखना है कि आप लोग कैसे बनना चाहते हैं। आप लोग अच्छे मुकुल के जैसे अच्छे बनना चाहते हैं कि आप लोग बेड बॉय बनना चाहते हैं, ये दोनों आपको चीज़ें सोचकर हमें बतानी है। अब आप ये नेक्स्ट देखिए, भाषा की बात। तो देखिए, भाषा की बात में आपको क्या बताया है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में बताया है। तो अभी आप इससे पहले पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की आपको जानकारी नहीं रही होगी। तो पुल्लिंग हम किसे कहते हैं, जिस शब्द में नर जाति का पता चलता है, यानी जैसे लड़के जाति का, नर जाति यानी जैसे किसी आदमी के जाति का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। जैसे क्या हो गया, लड़का हो गया, पिताजी हो गए, अध्यापक हो गए, तो ये सब किस में आते हैं, पुल्लिंग में। और जिस शब्द में स्त्री जाति का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग हो गए। जैसे लड़की हो गई, माताजी, अध्यापिका, ये सब किस में आपके आ गए, स्त्रीलिंग में आ गए हैं। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं, जिसमें नर जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। और जैसे आपके क्या हो गया, लड़का, पिताजी, अध्यापक, और जिस जाति में स्त्री का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, माताजी, अध्यापिका आदि। निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग हमें बनाना है। तो भाई का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा, पिताजी का माताजी हो जाएगा, अध्यापक का अध्यापिका हो जाएगा, और घोड़ा का घोड़ी हो जाएगा। अब देखिए, रचनात्मक कार्य में क्या दिया गया है कि आप प्रतिदिन उठकर क्या क्या काम करते हैं, अपने कॉपी में लिखिए। आप सभी बच्चों को क्या करना है, जो आप लोग मॉर्निंग में उठकर सारे काम इवनिंग तक करते हैं, सोने से पहले तक, वो सारी चीज़ें आपको कॉपी में लिखनी है। थैंक यू।